नमस्कार दोस्तों, यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम 3 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग आज जो है मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है आपके कोई भी जो इजी नोट्स हैं उसमें नहीं दिया गया है। पिछली क्लास में हमने 1 से 25 क्वेश्चन तक किए थे। आज हम लोग 25 से 50 क्वेश्चन करेंगे और हमारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हो जाएंगे और इनके आपको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग बोलेंगे लघुत्तरी और अति लघुत्तरी क्वेश्चन के बारे में तो उनका भी सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ऐसे ही वीडियो के माध्यम से। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है 26 में हो जाएगा अनंत। अनंत यानी कि इनफाइनाइट यहाँ पर संख्याएं होंगी। जैसे मान लो 2 है और यहाँ पर 3 है, तो इनके बीच में बहुत सी संख्याएं होंगी, यही आपसे पूछा गया है। तो अनंत संख्याएं हो जाएंगी। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। जैसे आपको मैं बताऊं, अगर ये +5 है तो एक धनात्मक पूर्णांक ये हो गया और इसका योगात्मक प्रतिलोम अगर लिखेंगे तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, तो ये +5 बड़ा हो जाएगा। तो ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या कहता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो इसका अपोजिट बोल रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी गलत है। फिर है, शून्य एक पूर्णांक नहीं है। तो शून्य एक पूर्णांक नहीं है, ये भी क्या है, गलत है। शून्य क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। और सी वाला भी क्या है, गलत हो जाएगा। और डी है हमारा -17 ग्रेटर देन -5। तो ये जो हमारा लिखा हुआ है आप लोग जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो आपको पता है 17 बड़ा है 5 से, लेकिन अगर माइनस लग जाएगा तो 17 क्या है, छोटा हो जाएगा। अगर इसमें भी माइनस है तो 17 यहाँ पर छोटा है। देखो, बड़ी वैल्यू में अगर माइनस लगता है तो वो छोटी वैल्यू बन जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग। 21 की अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती मतलब आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी, तो 21 की अनुवर्ती हो जाएगी 22 और 22 की अनुवर्ती हो जाएगी 23। मतलब हमको +1 करना है। सक्सेसिव नंबर आप लोगों ने सुना होगा, तो वो वही है यहाँ पर। 21 की अनुवर्ती 22 और 22 की अनुवर्ती 23। यहाँ पर पूछा गया 21 की अनुवर्ती संख्या, तो 23 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है हमारा 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आ रहे हैं। 29 देखते हैं क्या कहता है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप होगी। यहाँ पर हमको जो है आयताकार मैदान है, इसका हेक्टेयर में दिया हुआ, यही हमको कन्वर्ट करना है। तो आपको मैं बता दूं, एक हेक्टेयर जो है, एक हेक्टेयर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। और दूसरी भुजा हमको बताया गया है, तो आयताकार है, यहाँ पर इस टाइप का एक मैदान है रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो हमको दे दिया गया है 0.5। तो ये इसका एरिया होता क्या है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, ये ध्यान रखना है। तो लेंथ इंटू विड्थ हमारा दिया हुआ है 0.5 हेक्टेयर, ये ध्यान रखना है, 0.5 हेक्टेयर दिया हुआ है। और जो है लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी दी हुई है, आपको बताया गया। इस मैदान की एक भुजा जो है, एक भुजा मान लेता हूँ, लेंथ ही दी हुई है यहाँ पर, तो ये हो जाएगी 125। ब्रेथ हमको निकालना है और ये कितना हो जाएगा, 0.5 है, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और तो ये जो अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे 10 आ जाएगा, तो ये और ये एक 0 इधर का कट जाएगा, ठीक। तो ये आप समझ गए। और बाद में यहाँ पर बचा हुआ है
1000। तो 1000 यहाँ पर है, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5000, ये तो आप समझ गए। और 125 इंटू बी, तो बी हमारा यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से नहीं 25 से कर रहे हैं, 25 पंचे 25 और 25 दूना 50 होता है और ये 200 हो जाएगा। ठीक है, 5 ये कटेगा और ये बचेगा 40, तो हमारी बिर्थ हो जाएगी 40, ये ध्यान रखना है। और तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है ये सही है, 29 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घन मीटर बराबर होता है, एक घन किसके बराबर होता है ये पूछा गया है। तो ये आप लोग देखिए, एक घन जो है, एक घन जो होता है, घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर के। तो 1000 लीटर किस में है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ये हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा 1 लीटर जो होता है 1000 ml होता है, ये भी ध्यान रखना है। और इसी को हम लोग 1000 cc भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अव्यय होता है। तो इंग्लिश वाले बच्चे जो है उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसमें, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अव्यय होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसकी बात हो रही है एडिटिव आइडेंटिटी की, यहाँ पर बात हो रही है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, इट इज़ अ नंबर विच ऑन एडिंग इनटू अनदर नंबर डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ अनदर नंबर। मतलब कोई एक नंबर है, जैसे मान लो 0 है, उसको मैं किसी नंबर मान लो 5 में अगर ऐड करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी, 5 ही आएगी। अगर 6 में 0 को ऐड करूं तो भी क्या है, वही वैल्यू आएगी जितना नंबर पहले था, 6 आ जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि कोई एक पूर्ण संख्या बताओ जिसको हम लोग किसी संख्या में ऐड करें और वही वैल्यू आए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो ए है सही हो जाएगा। तो 0 ऐसा नंबर है जिसको किसी में भी ऐड किया जाएगा तो पुरानी वाली ही संख्या आने वाली है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर जो है वो हम लोग देखते हैं। 32 क्वेश्चन क्या कहता है, 32 क्वेश्चन है यहाँ पर 56, 70 और 84, 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम आपको निकालना है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 56 है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 2 से इसको भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 और 2 अठी 16, 28 आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 3 6 और 1 बचेगा, 5 35 हो गया, 2 चौके और 2 दूना 42 आ गया। फिर 2 से करेंगे एक बार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 दूना 28, तो ये तो 35 ही रहेगा और ये 21 आ गया। अभी भी 2 से जा सकता है, 7 आ गया और ये 35 हो गया और ये 21 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 7 से कर देते हैं। देखिए 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 3 जा, तो एक बार 5 से करेंगे और अब 3 से करना होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है, इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा एलसीएम आ जाएगा। कैसे, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 यहाँ पर आ गया और इधर ये क्या हो जाएगा, 7 5 35 और 3 यहाँ पे बचता है इंटू 3। तो ये क्या कर लेते हैं, 8 3 24, 24 इंटू 35 है, ये क्या हो जाएगा, 5 चक्कू 20 का 0, यहाँ से चला 2, 5 दूना 10, 2 12 और 24 को 3 से करना है तो कितना हो जाएगा, 12 के 2 हासिल चला 1, 3 दूना 6 7, ठीक है, 0 4 और 8।
840 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सी जो है ये सही है। इस तरीके से आपको एलसीएम निकाल लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। 33 क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। समीकरण 2.8x बराबर 5.4 प्लस x को हल करना है। तो 33 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 2.8x बराबर 5.4 प्लस x, इसको क्या है हमको सॉल्व कर देना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर हमारा x को हम लोग इधर लाएंगे, 2.8x माइनस x बराबर 5.4 है, और ये हो जाएगा x माइनस जब हो जाएगा तो ये बचेगा 1.8x बराबर 5.4। ठीक है, तो ये पॉइंट इधर कट गया और ये पॉइंट इधर कट जाएगा, और बाद में 18 तियाँ 54 होता है। तो x की वैल्यू क्या है, 3 आ गई, ध्यान रखिए। और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है सही है। इस समीकरण को हम लोग ऐसे हल करेंगे तो हमारा ऑप्शन सी आएगा। ठीक, 34 क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैं बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूँ, और इसका सॉल्यूशन जो है आपको हो सकता है कहीं पे नहीं मिल रहा हो, तो ये आपका कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसके सॉल्यूशन नहीं है वो आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो वह त्रिभुज का परिमाप होगा। तो यहाँ पर इसका परिमाप पूछा गया है। देखो समबाहु त्रिभुज है तो इसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 a²। ए क्या है यहाँ पर, साइड है। तो ये दिया गया है कितना, 400√3 दिया गया है, और हमको ए ही तो फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है। इसकी साइड हमको, उस त्रिभुज का परिमाप हमको निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए पहले हमको साइड पता होनी चाहिए। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है जैसे ये ट्रायंगल है तो इनकी भुजाओं का सम, इसका सम, इसका सम और इसका सम, तीनों भुजाओं का सम क्या है, ट्रायंगल का परिमाप हो जाएगा। किसी में 4 भुजाएं होंगी तो उन चारों भुजाओं का सम जो है वो परिमाप है। ठीक, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो √3 और ये इधर से 3 कट जाएगा, और यहाँ पर जो है 4 जो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a² बराबर 1600 हो गया। तो a हमारा जो है वो निकल करके आ गया 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर आ गया। अब हमको निकालना क्या था, ये तो साइड निकल के आई है, हमको साइड नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, परिमाप। परिमाप हमारा हो जाएगा, ट्रायंगल का होता है 3a, यानी कि 3 × 40, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 120 मीटर। 120 मीटर यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। 34 में बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो हमारा है, देखिए क्या कह रहा है। ये यहाँ पर जो है 2 समीकरण दिए हुए, इनका सम करना है। तो पहला समीकरण लिखते हैं, x² माइनस 2xy प्लस 9y², इनको ऐड करना है। तो सिंपली जैसे हम लोग ऐड करते हैं वैसे ही लिखना है हमको, x² प्लस 2xy माइनस 8y², इनको हम लोग जैसे ऐड करते हैं वैसे ही नॉर्मली ऐड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² और x² ऐड करेंगे तो 2x² हो गया। ठीक, और यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस में है तो ये कट जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये 9y है और यहाँ पर 8y है, तो ये हो जाएगा 1y², तो ये हो गया। तो 1 तो लिखते नहीं हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2x² प्लस y²। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 35 में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा बी आंसर हमारा सही है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। तो यहाँ पर जो है एलसीएम निकालना है। फिर से संख्याओं, कौन सी संख्याएं हैं 36 में, देखिए 10, 65 और 91, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, आइए देखते हैं कैसे निकलेगा एलसीएम इनका। तो सबसे पहले हम लोग
यहाँ पर जो है 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 दूना 10, 5 एकन 5, 5 3 15, 13 पच्चे 65 होता है। ठीक है, और ये क्या है 91 आ जाएगा। ठीक, 91 किसकी टेबल में आ सकता है आप लोग बताइए। तो ये हो गया। अब जो है 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट सकता है। 3 से भी यहाँ पर तो सिंपली नहीं कटने वाला है, 7 से कट जाएगा। ठीक है, 7 से कर लेते हैं एक बार। 2 और 13 बचा, और यहाँ पर 7 बन जा 7 और 2 बचता है 21, 13, 13 सती 91 होता है। ठीक है, तो 13 यहाँ पे आता है। देखिए अब 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 और 1 यहाँ पर हो गया और 2 इधर आ गया। तो देखो सिंपली क्या है 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13, तो ये हो जाएगा 10 इंटू और ये 91 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 910। आंसर है हमारा सी, 910 हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग को सिंपल फॉर्म में ही कर लेना है इसको, तभी आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। 37 क्या कहता है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। अनंत संख्याएं होती यानी कि इनफाइनाइट जो है नंबर्स होते हैं, दो परिमेय संख्याओं के, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में जो है अनंत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। 38 की बात की जाए तो इसका मान निकालना है 3 + 2 इंटू 7, इसका मान निकालना है 36 में। तो सिंपली है, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, देखिए 3 इंटू 7 एक बार करना है और प्लस 2 इंटू 7 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व आगे किया नहीं गया है, तो हमारा आंसर 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7, मतलब 7 को यहाँ पर जो है इन दोनों संख्याओं में अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो हमारा बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये जो है एक वितरण का नियम है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। किसका नियम है, वितरण का नियम। इसके अकॉर्डिंग ये किया गया है। जैसे कि a इंटू बी है इंटू सी होता है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं a इंटू सी प्लस बी इंटू सी। ये ध्यान रख लेना है, इस तरीके से इसको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या है, इनका गुणनफल हमको बताना है। ठीक है, इनका क्या है, हमको गुणनफल बताना है। क्या है, x - 7 और x + 9, इनका क्या है, हमको गुणनफल बताना है। तो एक यहाँ पर समीकरण होता है, वो अगर आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आप लोग x को पहले इससे मल्टीप्लाई करें, 7 को इससे मल्टीप्लाई करें, उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड है, जैसे x + a और x + b क्या होता है, x² + a + b x + ab, ये होता है। तो यहाँ पर हमको वैल्यू रख देना है सिर्फ। जैसे ये समीकरण है, तो यहाँ पर देखिए x² तो हमारा सिंपली आ गया, और a + b हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है इसको देखिए, ये a हो गया और ये क्या है, b है। ठीक है, इसके हिसाब से तो a हमारा हो जाएगा -7 और b जो है +9 हो गया, और x यहाँ पर है प्लस AB क्या है -7 इंटू 9, ये हो गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये जो है x² + 2x - 63 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो ये हमारा क्या है, निकल के आ जाएगा। तो आंसर हमारा जो है सी,
सी वाला जो है हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात की जाए, 40 में दिया हुआ है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 48। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का आधार क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार यानी कि बेस, हाइट यानी कि ऊंचाई, ये फार्मूला होगा ट्रायंगल का। ये हमको दिया हुआ है 48। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दिया क्या है हमको, ऊंचाई दी गई है, हमको बेस निकालना है। 8 हो गया और ये 48, इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 2 यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b निकल के आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर क्या है इसकी हाइट हो जाएगी। ध्यान रखिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही है। बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन सिर्फ 10 बचे हुए और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हल हो जाएंगे। आराम से देखते हैं इसको। परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इससे छोटी संख्या बतानी है। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है सब में 9 है। मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी संख्या होती है उसमें माइनस लगा होता है वो छोटी होती है। तो इसलिए -7/9 जो है ये क्या है, सबसे छोटी परिमेय संख्या यहाँ पर हो जाएगी ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 42। 42 में एलसीएम फिर से हमको निकालना है। 2016 में क्वेश्चन आया था 16, 32 और 64, इसका एलसीएम निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन ए है लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2 से सबसे पहले करेंगे, 2 8 16 और 16 दूना 32, यहाँ पर ये हो जाएगा 32, दूना 64 होता है। फिर 2 से एक बार करेंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, 16 दूना 32। 2 से फिर करेंगे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 होता है और 8 दूना 16 होता है। फिर 2 से कर रहे हैं तो 1 टाइम जाएगा और यहाँ पर 2 टाइम और ये 4 टाइम। फिर 2 से किया, 1 टाइम 2 टाइम 2 टाइम, फिर ये सॉल्व हो गया। अब हमारा एलसीएम क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार हो गया और एक बार और 2, ये हो जाएगा 64। कैसे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। ध्यान रखिएगा, ये तो एलसीएम बहुत ही आसान निकालना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43। 43 की बात करें, यहाँ पर समीकरण है, इसको हल करना है। 1.5y - 7 बराबर 0.5y, इसको सॉल्व कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, 1.5y - 0.5y बराबर 7। यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा तो y तो बचेगा y बराबर 7। ध्यान रखिएगा। अब 1.5 हटा देंगे, 0.5y हटा देंगे यहाँ पर तो 1 बचेगा। 1y तो 1y तो लिखते नहीं है, अब 1y लिख सकते हो लेकिन y लिखेंगे ना, तो आंसर हमारा 7 हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही है। ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 44 की बात की जाए तो 44 क्या है, इसको जो है हमको हल करना है। अगर इसको हम लोग हल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। चाहे आप करके भी देख सकते हैं, जैसे देखिए मैं दिखा देता हूँ, y x z माइनस एक्स प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस जेड, ये है, इसको हल करना है। तो देखिए एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, वाई जेड माइनस वाई एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई प्लस
एक्स वाई माइनस एक्स जेड। तो यहाँ पर देखिए सब ये कट जाएंगे, जेड एक्स इससे कट गया, वाई जेड इससे कट गया और वाई एक्स इससे कट गया, तो ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। आंसर हमारा क्या है, हो जाएगा द, यानी कि डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की संगत ऊंचाई हमको बतानी है। ऊंचाई क्या होगी यहाँ पर, तो ऊंचाई देखिए 45 क्वेश्चन क्या है, देखो अभी मैंने आपको बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस यानी कि आधार, हाइट यानी कि ऊंचाई। तो यहाँ और ये दी कितनी है, 45। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो 1/2 आधार इसका दिया हुआ है यानी कि 15 दिया हुआ है और हाइट हमसे पूछी गई है, ये है 45। तो 15 तो यहाँ 45 ये हो जाएगा और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच हमारा निकल के आ जाएगा 6। तो 6 क्या है, इसकी हाइट है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है √2, √4 और √-0.4 √0.2 परिमेय संख्या है। तो इसमें से हमको बताना है परिमेय संख्या कौन सी है। देखो परिमेय संख्या क्या है, जिन संख्याओं को p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है और q क्या है, यहाँ पर 0 ना होना चाहिए। देखो √2 को अगर हम लोग इसको अगर अंडर हटा देंगे तो ये पॉइंट्स में आ जाएगा, यहाँ पर भी पॉइंट्स में आएगा, यहाँ भी पॉइंट्स में आने वाला है। जो √4 है ये पॉइंट्स में नहीं आएगा, तो इसको अगर हटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2/1 आ जाएगा। तो हमारा यही क्या है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सही है। 4 क्या है, परिमेय संख्या है, ध्यान रखिए। 47 की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 33.328, यहाँ पर जो है 2 का स्थानीय मान बताना है, स्थानीय मान बताना है। देखो पॉइंट में जब कभी ऐसा होता है तो पॉइंट के बाद क्या है, जिस संख्या का मान लो 2 का यहाँ पर पूछा गया है तो उससे पहले क्या है, जो 3 है तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये क्या है, आंसर हमारा हो जाएगा, सिंपल है। अगर पॉइंट ना लगे इसमें 33.328, अगर 2 का अब अगर स्थानीय मान इसमें पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ध्यान रखिए मान लो यहाँ पर 8 का पूछता तो 8 का तो 8 ही रहेगा क्योंकि इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है। मान लेते हैं 2 4 6 7 8, यहाँ पर 4 का स्थानीय मान आपको बताना है तो हो जाएगा 4000। इसके बाद जितनी संख्या होती हैं वो 0 हो जाती हैं, ध्यान रखिए। अगर मान लो 6 का स्थानीय मान पूछता है तो हो जाएगा 6 ये। अगर फेस वैल्यू पूछे तो जो फेस वैल्यू का मतलब जो दिख रहा है वही है, 4 का फेस वैल्यू 4 हो जाएगा, 8 का फेस वैल्यू 8 है। तो ये आप लोग समझ गए। क्वेश्चन नंबर 48 की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 2x + 1 है 16, यहाँ पर x की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पर कुछ जो है 2 है, यहाँ पर भी 2 बनाएंगे, इसकी पावर में भी कुछ रखेंगे तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। 2 की पावर x + 1 बराबर 2 की पावर 4 जो है ये होता है 16। तो यहाँ पर 2 नीचे इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, दोनों तरफ बराबर है तो ऊपर की वैल्यू भी बराबर हो जाएंगी। x + 1 बराबर 4, तो यहाँ पर x क्या निकल के आ गया, 3, 1 इधर जाएगा 3 बचेगा। तो हमारा 3 जो है ये आंसर हो गया और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है ये दिया हुआ है। 49 क्वेश्चन देखते हैं। 49 क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर इनका मान निकालना है। 1/8 - 3/8 + 2/8 डिवाइड बाई 1/4 का 1/2 का मान होगा। तो इसका हमको मान निकालना है कि तो ये क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं अच्छे से इसको निकालते हैं क्या होगा। देखिए 1/8 - 3/8 + 2/8 डिवाइड बाई 1/4 का मतलब होता है ऑफ 1/2। ठीक है, पहले हम लोग 1/8 - 3/8 + 2/8, यहाँ पर क्या है आप लोग देख पा रहे होंगे ये इनटू होता है, 2/8 ये हो गया और ये जो है
डिवाइड का साइन हमने ऐसे लगा दिया। इसको अगर सॉल्व करेंगे और ये ऑफ का मतलब होता है इनटू, तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक, 1/8 - 3/8 प्लस इसको अगर डिवाइड कर दिया जाएगा तो ये बचेगा 2। ठीक है, 2 बचा। और इधर जो है इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 8 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 1 है और -3 है प्लस 2। इसको एक बार फिर से करके दिखा देते हैं, तो ये हो जाएगा -2/8 हो गया और प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 16/8। ठीक, आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 14/8। 7/2 जो है हमारा 7/4 आंसर हो जाएगा। और ये दिया है किसमें, सी में। ऑप्शन सी जो है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज होगा। तो देखो, मैं पहली ही क्लास में आपको बताया था कि कोई भी त्रिभुज अगर होता है, उनकी 2 भुजाओं का अगर हम लोग सम करेंगे तो जो तीसरी भुजा है उससे ज़्यादा ही होगा। ठीक, तभी ट्रायंगल बनता है। ए प्लस बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए, तभी हमारा कोई एक ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पर 2 और 3 है और तीसरी भुजा 5 है। 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 ही आएगा और तीसरी भुजा भी 5 है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, त्रिभुज संभव नहीं है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज बनने के लिए कंडीशन है 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, तभी क्या है हमारा ट्रायंगल बनता है। तो ये 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव टाइप के। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम आपको अति लघुत्तरी और लघुत्तरी क्वेश्चन जो मैथ के हैं इनका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आप लोग कुछ और भी सब्जेक्ट्स के लिए बोलेंगे तो उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।